हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और इट्स योर चैनल ऑल अबाउट साइंस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पीरियोडिक टेबल को फिनिश करा था और आज हम लोग अमोनिया विच इज अ कंपाउंड उसे पढ़ेंगे और क्या क्या उसके लिए आईएससी में क्लास 10 में जरूरी है सब समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर दो, बिकॉज इट इज फॉर यू, इट विल बेनिफिट यू। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अमोनिया इज बेसिक गैस। इससे पहले हम लोगों ने जो कंपाउंड स्टडी किया था दैट वाज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब अमोनिया का क्या मतलब, जो जनरल इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास ही देख ले। मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका दैट इज 17। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो हमें पता ही है, इट इज NH3। बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये बन गए। ओके, आई होप ये सही विजिबल होगा। ठीक है, ये 3 तो बॉन्ड बना दिए उसने और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो बचा रह जाता है। तो टोटली अमोनिया के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH3 प्लस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब अमोनियम बनता है विच इज NH4 पॉजिटिव, तो यही होता है जब नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर शेयर कर देता है प्रोटॉन के साथ, H प्लस आयन के साथ, तभी वहां पर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा, और इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शो करना था। टोटल हमारा क्या हो गया, अमोनियम आयन है। इसका हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर ध्यान रखना था कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग देखें अमोनिया हमें मिल कैसे रहा है, फ्री स्टेट में तो वाटर में मिलता है और कुछ अमाउंट हमें इसका एयर में भी मिलता है। वाटर में क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड के जैसा ही अमोनिया की भी प्रॉपर्टी है कि इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट मतलब बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, तो ये वाटर में काफी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंबाइंड स्टेट में कैसे मिल रहा है। कंबाइंड स्टेट मीन्स ये सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट से सॉल्ट्स हो गए, अमोनिया के सॉल्ट्स इन दी कंबाइंड स्टेट। अगर हम इसे देखें कंबाइंड स्टेट में तो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl एंड अमोनियम सल्फेट है NH4 होल ट्वाइस SO4। दिस अमोनियम क्लोराइड दोनों ही सॉल्ट है, इसे हम लोग लाइक नौशादर भी कहते हैं। ये जो होता है ब्रेन एक्टिवेटर का काम करता है, जैसे विलेजेस में लोग इसे बहुत यूज करते हैं। एक तरीके का नशा होता है ये। ठीक है, नौशादर अमोनियम क्लोराइड बहुत ही अजीब स्मेल होती है। कभी लेबोरेटरीज में जाके आप अपने स्कूल की देख सकते हो, वहां पूरा एक आपको एक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ब्रेन एक्टिवेटर है ये। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अमोनिया जो है इसकी स्मेल पंजेंट स्मेलिंग गैस है वो एक। ये जो होती है, जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहां बड़ी गंदी स्मेल आ रही होती है, बहुत ज्यादा गंदी। क्यों क्यों? ये वो स्मेल होती है अमोनिया की। बेसिकली जो यूरिन होता है उसमें यूरिया होता है, तो जब यूरिया डिकम्पोज होता है दैट इज बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया प्रोड्यूसेस अमोनिया। तो जो वो पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया मतलब यूरिया के डिकम्पोजिशन के बाद, वो अमोनिया की होती है। जैसे कि देखो आपकी बुक में भी मेंशन है, द पंजेंट स्मेल विच वन इनकाउंटर्स नियर अ डिकेइंग हीप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर or near a public toilet is due to ammonia. It is produced due to the bacterial decomposition of urea. यूरिया का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, NH2CO NH2। जब ये डिकम्पोज होता है in the presence of water, it liberates ammonia gas
प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट पंजेंट स्मेलिंग गैस। इसका मतलब जैसे हम लोग डिटेक्शन के लिए इसका नाम ही पंजेंट स्मेलिंग गैस। आज का सेशन बिल्कुल ही बेसिक होगा, मतलब हम लोग सब कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही समझेंगे। सो इट्स अ बेसिक, मतलब इट्स अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। ओके, अब हम लोग को अमोनिया की फॉर्म्स देख लेनी है, बस फटाफट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कॉमनली गैसियस अमोनिया होती है, जो हमारी ये ड्राई अमोनिया गैस है। और जब हम लोग ड्राई अमोनिया, दिस इज गैसियस अमोनिया, एंड अगर इसी अमोनिया को गैसियस अमोनिया को हम लोग लिक्विफाई करें, लिक्विफाई तो पता होगा ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो ये लिक्विफाइड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन ड्राई अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर, तो दैट बिकम्स लिक्विड अमोनिया। ओके, अब एक क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन of ammonia and saturated solution of ammonia, दोनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिकली अमोनिया 880, और इसको हम लोग जानते हैं लिक्कर अमोनिया फोर्टिस। इसका नाम है लिक्कर अमोनिया फोर्टिस, लिक्कर अमोनिया फोर्टिस, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड लिक्कर अमोनिया फोर्टिस, और बेसिकली 880 अमोनिया, 880 अमोनिया। वाई? बिकॉज उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 0.880 की, एंड इट इज स्टोर्ड टाइटली इन अ स्टॉपर्ड बॉटल्स and in a closed place. And this dilute solution of ammonia, which is the laboratory bench reagent. Bench reagent, ये बेसिकली हमारे लैबोरेटरीज में यूज करा जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन अमोनिया का, इसीलिए इसे लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट भी कह रहे हैं। और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है अमोनिया का, इट इज लिक्कर अमोनिया फोर्टिस। ओके, और 880 अमोनिया। अब हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करा जा रहा है। देखो, जब भी एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई अमोनिया का सॉल्ट, कोई भी अमोनिया सॉल्ट जब एल्कली के साथ कोई भी अमोनिया सॉल्ट जब एल्कली के साथ रिएक्ट होता है तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। द सॉल्ट शुड बी ऑफ अमोनिया एंड इट शुड बी एनी एल्कली, ठीक है। जैसे कि देखो, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद कॉस्टिक एल्कलीज, लाइक, एक बस चीज ध्यान रखो, अमोनिया सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली, कॉस्टिक एल्कली, एल्कली पता होंगे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH whole twice, and this would release ammonia, water and salt of that alkali। जैसे कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लें, हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कॉस्टिक एल्कली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इससे सबसे पहले देखो, ये बिल्कुल लर्न कर लो कि क्या बाय प्रोडक्ट्स इसके आने वाले हैं। अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद एल्कली विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी एल्कली लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो, मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है, अब अमोनियम सल्फेट ले लो। क्या करोगे? पहले अमोनिया गैस रिलीज करोगे NH3, ओके, वाटर रिलीज करोगे। कभी जब भी अमोनिया के सॉल्ट्स एल्कलीज के साथ रिएक्ट होते हैं तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है, एंड सॉल्ट बनाना है इस एल्कली का, इसका सॉल्ट बनाओ, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ओके, ऐसी एक और रिएक्शन देख लेते हैं आपकी अमोनियम सल्फेट के साथ, देख लेंगे।
NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस देखो KOH के साथ ले लिया आपकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बताया मैंने, अमोनिया रिलीज कर दो, वाटर रिलीज कर दो एंड सॉल्ट बना दो, मतलब कि पोटेशियम का, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया के साथ सल्फेट था तो अब पोटेशियम सल्फेट बनेगा। अमोनिया के साथ क्लोराइड थी, क्लोरीन थी, तो कैल्शियम क्लोराइड लिबरेट करी तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4। ओके, सिंपल है, बस इस चीज को ध्यान में रखो कि व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स आर ट्रीटेड विद अ कॉस्टिक एल्कली अमोनिया गैस इज लिबरेटेड। हमेशा अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए यही यूज होता है, ठीक है। ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। अब हम लोग जो लैब में जब हमसे पूछा जाता है ना कि गिव द इक्वेशन फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, बेसिकली लैबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज करते हैं। इसका रीजन है कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और क्यों नहीं ले रहे एल्कली, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज चीप, थोड़ी इकोनॉमिक भी तो होना चाहिए वो पूरा सेटअप, एंड इट इज नॉट डेलिक्वेसेंट। ये आपसे पूछा जाती है क्वेश्चन आईएससी में कि भाई गिव द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम एनी अमोनियम सॉल्ट, तो आप यही इक्वेशन दोगे जो अमोनियम क्लोराइड के साथ हो रही है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, बिकॉज इट इज चीप एंड नॉट डेलिक्वेसेंट। ये जो होती है स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है और ये लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। ओके, अब कुछ और जो है हम लोग देख लेते हैं कैसा सेटअप, मतलब इसको रख क्या क्या अरेंजमेंट होती है लैबोरेटरी में इसको करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन हमारी यही बनी रहेगी पूरी, ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख देती हूँ। NH4Cl when made to treat with, it is basically हीट करते हैं हम इसे इसके साथ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट अमोनिया वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। सेटअप क्या है, डायग्राम से देख लेते हैं। ये ऐसे जो है हम लोग एक फ्लास्क को, राउंड बॉटम फ्लास्क को टिल्टेड रखते हैं। मैं बहुत रफली बना रही हूँ डायग्राम, ऐसा कुछ सेटअप मान लो। यहाँ पर इस फ्लास्क में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड होंगे, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब जो है हमारा क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बेसिकली हमारे प्रोडक्ट में आ रही है अमोनिया भी आ रही है, वाटर आ रहा है, सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट तो यही रह गया, अमोनिया गैस आगे जाएगी। अब इस फ्लास्क को टिल्ट क्यों करके रखा है, क्योंकि जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो इजीली जो है इधर आ जाए और अंदर फ्लास्क में वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर वो फ्लास्क में चला गया तो हीटिंग हो सकती है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे ये फ्लास्क क्रैक हो सकता है। इसलिए इस फ्लास्क को टिल्टेड रखा गया, ये रीजन है। प्रिकॉशन क्या है इस पूरे सेटअप की कि यहाँ पर अमोनिया गैस हमारी कलेक्ट हो रही है NH3, यहाँ पर हम उसे ड्राई कर रहे हैं। उसे ड्राई करने के लिए हम लोग क्विक लाइम यूज करते हैं। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन क्लोराइड में किसको यूज किया था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ ड्राइंग एजेंट। यहाँ पे क्विक लाइम हो रही है जिसके थ्रू हम अमोनिया को ड्राई कर रहे हो, यहाँ पर अमोनिया कलेक्ट हो रही है। अमोनिया जो होती है इट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड displacement of air. Why? Because it is, जब air lighter than air, it is lighter than air, तो air बिल्कुल नीचे हो जाती है, ये ऊपर ऊपर ऐसे। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली सेटअप में, प्रिकॉशन ये है, प्रिकॉशन कि the flask is tilted in such a way that the water which is formed in the reaction
does not trickle back into the heated flask and break it. अब the drying of ammonia, in order to dry ammonia because water साथ में form हुआ था, we are using quicklime. We are not using phosphorus pentoxide और सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड. बेसिकली ये ड्राइंग एजेंट्स नहीं यूज करे जाते हैं क्योंकि ये अमोनिया के साथ रिएक्ट हो जाते हैं. सिमिलर जो केस था हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कि हम लोग P2O5 नहीं यूज कर रहे थे, कैल्शियम क्लोराइड क्विकलाइम वहां पर नहीं यूज कर रहे थे बिकॉज क्विकलाइम के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट कर रहा था. यहाँ पर अमोनिया के लिए क्विकलाइम यूज करा जा रहा है ड्राई करने के लिए बिकॉज अमोनिया जो है क्विकलाइम के साथ रिएक्ट नहीं करती है और फॉस्फोरस पेंटोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है. यहाँ पर हमारी अमोनिया इस वाले फ्लास्क में कलेक्ट हो रही है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर. एंड एक चीज हम लोग को दिमाग में रखनी है, अमोनिया बाय अमोनिया कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर. ये क्वेश्चन आ गया हमारा आईएससी का. जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर था, हम लोगों ने उसे एयर के ऊपर कलेक्ट करा बिकॉज it is highly soluble in water. Well, in water because it is highly soluble in water. So ammonia and even hydrogen chloride, वो तो मैं तुम्हें रिकॉल करा रही हूँ, it cannot be collected over water. It is collected over air. अब ये फटाफट से रिएक्शंस देख लेते हैं कि क्यों हम लोग जो है अमोनिया को H2SO4 या फॉस्फोरस पेंटोक्साइड जैसे ड्राइंग एजेंट के साथ नहीं ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है. उसके इक्वेशंस हैं जैसे देखो अमोनिया H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होती है इट फॉर्म अमोनियम सल्फेट NH4 whole twice SO4. फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के साथ रिएक्ट होगी विच इज P2O5. देन इट फॉर्म्स अमोनियम फॉस्फेट. ऐसी कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगी, ठीक है. इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड फॉर्म कर लेती है ये CaCl2 plus NH3. This is a addition compound. हम लोग को याद है कि हम लोग जो है हाइड्रोजन क्लोराइड को H2SO4 के ही साथ जो है ड्राई कर रहे थे, पर यहाँ पर अमोनिया को हम लोग नहीं करते H2SO4 के साथ. उसे हम लोग अमोनिया इज ड्राइड बाय क्विकलाइम. इट इज ड्राइड बाय क्विकलाइम. क्विकलाइम से जो है उसको ड्राई करते हैं. ये उसके लिए ड्राइंग एजेंट का काम करता है, ना कि H2SO4, ना कि P2O5, ना कि कैल्शियम क्लोराइड. ये तीनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं. कैसे? अमोनिया जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका सॉल्ट बना दो अमोनियम सल्फेट. अमोनिया फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के साथ करेगी सॉल्ट बना अमोनियम फॉस्फेट. कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट होगी तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया ऐड कर दो, एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली मैंने पढ़ाया कि अमोनिया का कोई भी सॉल्ट को रिएक्ट करा दो एल्कली के साथ टू फॉर्म अमोनिया. व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स दे आर हीटेड विद एन एल्कली दे रिलीज अमोनिया गैस. पर एक्सेप्शंस है इसमें. सारे अमोनिया के सॉल्ट्स जो हैं अमोनिया नहीं रिलीज करते हैं, सॉरी, एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्राइट. NH4NO3 and NH4NO2. ये दोनों ऐसे सॉल्ट्स हैं कि जब इन्हें आप हीट करते हो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और अमोनिया को नहीं फॉर्म करते हैं. इंस्टेड ये नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं, N2O and water, and ये ammonium nitrite would form nitrogen and water. So all ammonium salts when reacted with an alkali or heated with an alkali they release ammonia gas except NH4NO3, ammonium nitrate and ammonium nitrite. They release nitrogen gas and nitrous oxide instead of ammonia gas. Water ये भी रिलीज कर रहे हैं लेकिन ये डिकम्पोज हो जाते हैं जब इन्हें आप हीट करते हो. तो ये याद रखना है, ये बोर्ड में पूछा गया है कि नेम द अमोनियम सॉल्ट्स
which upon decomposition does or upon heating do not release the ammonia gas। तो ये आपको इक्वेशंस भी पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। अब एक तो हम लोगों ने उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा अमोनिया का। अब अमोनिया को हम लोग जो है नाइट्राइट से भी फॉर्म कर सकते हैं, एंड आई शुड से ये दो रिएक्शन मैग्नीशियम नाइट्राइट के साथ और एल्यूमिनियम नाइट्राइट के साथ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ये अमोनिया चैप्टर से, ये आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे इसके। ओके क्या रिएक्शंस है? जब मैग्नीशियम नाइट्राइट विच इज Mg3 N2 and aluminium nitride, they are made to react with warm water। याद रखो water is warm। They release ammonia gas along with their hydroxide। Aluminium hydroxide and NH3। Should be 6 and 3 to ammonia। So ये reactions काफी important reactions है कि preparation of ammonia from the nitrites। We are preparing ammonia gas from the metal nitrites। From metal nitrites we are preparing ammonia gas। अब एक छोटी सी मैं तुम लोग को इसी चीज का, आई शुड नॉट से इट्स एडवाइस, पर लाइक जिनको प्रॉब्लम होती है ना रिएक्शंस के को याद करने में, या कभी कभी तो किसी को बैलेंसिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो आपको आई थिंक नाइट्राइट तो पता होगा, इट इज N3 नेगेटिव, एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, क्रॉस करोगे तो Mg3 N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसके ऊपर होगी 3 नेगेटिव, इसके ऊपर भी 3 पॉजिटिव, क्रॉस करोगे तो Al। ये तो पता है सबको कैसे करते हैं, बचपन में करा है हम लोगों ने, काफ़ी कैंचियाँ चलाई हैं, है ना। तो देखो बैलेंसिंग में मैंने जब 10th करा था तो मुझे अभी भी याद है मैं कैसे इसे याद करके चली गई थी कि यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि ये हमारे बोर्ड में जो है बैलेंस, अगर आप बैलेंस नहीं करते हो इक्वेशन को तो लाइक मार्क्स कट जाते हैं, 0.5 जितना तो कट ही जाता है बेसिकली। अगर 1 मार्क की है, प्रोडक्ट सही है, बैलेंसिंग गलत हो गई तो भाई नंबर कटेंगे, या 1 नंबर क्यों कटने दो। मैं क्या याद करके गई थी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड इज Mg3N2, तो 3 × 2 6, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। काफ़ी फनी है लेकिन ये काम करा था। एल्यूमिनियम में कितने देखो, जितने मैंने ऐसे याद कर लिया था जितने अल्फाबेट्स हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये 3 × 2 = 6 एंड AL मैंने L को भी जो है 1 काउंट कर लिया, तो तुम्हारा A 2 and 3 1 2 and 3, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, यहाँ से बस एक बार जब आपको ये बैलेंसिंग आ जाती है ना इतने पार्ट की, तो फिर ये तो आप एडजस्ट कर ही लेते हो। पर उस समय इतना दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होता है एग्जाम में कि समझ में नहीं आता था, नहीं आता है कि भाई क्या कितने वाटर मॉलिक्यूल लगाओ कि ये बैलेंस हो जाए। हम 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, इनिशियली सबको प्रॉब्लम होती है। क्लास 10th में होते, क्लास 11 12th में आदत पड़ जाती है अच्छे से आदत, लेकिन नहीं 10th में तो अभी अभी आया। और फिर केमिस्ट्री, तो फिर इसके लिए मैंने ऐसे सोचा था जब मैं 10th कर रही थी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट में 3 मैग्नीशियम एंड 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो 3 × 2 = 6 वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएंगे। ऐसा कुछ कहीं नहीं चलता, पर इन 2 इक्वेशंस में मेरा चल गया था, क्योंकि ये तब से अब तक यही फिक्स है और ये आती है, सिलेबस तो चेंज हुआ तो होता नहीं है। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट में 3 है तो ALNN 3, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो और हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया बना के खत्म कर दो। क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, हम जब रिएक्शन लिख लेते हैं हम फिर भूल जाते हैं भाई कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगाए, हम 2 लगा रहे हैं 3 लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और उस समय पेपर में मार्क्स लाने के लिए या मार्क्स मैटर नहीं करते, पर फिर भी उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम ये फंडा लगा सकते हैं, अगर याद रख सकते हो। 3 × 2 = 6 and 3, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से, अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो वेल एंड गुड, उसे ही अच्छे से करो। लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रही है और ग्रेड 10 में काफ़ी टफ लग रहा है तो इसे आप यूज़ कर सकते हो।
तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज बहुत ही हमने बेसिक सा पढ़ा, कुछ इक्वेशंस को डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मेन प्रोसेस लाएंगे जो मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है, विच इज हेबर्स प्रोसेस, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्वेश्चन आता है इससे, ये 10th में भी है, 12th में भी है आप में, क्योंकि 11th में आई थिंक इट्स नॉट देयर, बट 12th में तो है ही। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे आगे का, कि जितना भी हमारा है और अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है। बाय।